नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम देखते हैं, इसके पहले की कक्षा में हमने भगत की गत इस हरशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचना का अध्ययन कर रहे हैं। हाँ, हमने भगत की गत इस व्यंग्य रचना की कथानक पर इसके पहले की कक्षा में प्रकाश डाला है। आज हम भगत की गत इस व्यंग्य रचना में चित्रित जो व्यंग्य है उसका परिचय तथा भगत का चरित्र चित्रण तथा उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। भगत की गत व्यंग्य रचना में भगत का पात्र किस प्रकार मोहल्ले के लोगों को तंग करके मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की कामना करता है, इसका चित्रण हमने देखा है। और वह स्वर्ग में पधारने मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की कामना करने वाला यह भगत भगवान की प्रशंसा करके उन्हें खुश करने का प्रयास करता है। इस पर प्रकाश डाला गया है। भगवान भगत के बुरे कर्मों को देखकर उसे अंत में नरक भेजने का आदेश देते हैं। सीधी सरल भाषा के कारण यह व्यंग्य रचना बहुत ही आकर्षक बन गई है। भगत की चरित्र पर इस व्यंग्य रचना में प्रकाश डाला गया है। तो चलो हम देखते हैं कि भगत का चरित्र किस प्रकार का है या उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर हम अब चर्चा करते हैं। इस व्यंग्य रचना में भगत का पात्र प्रमुख है और भगत के पात्र की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वह इस प्रकार है। उसके चरित्र में आने वाली विशेषताएं जो है वह एक पाखंडी है, आरोपों में घिरा हुआ व्यक्तित्व है, दूसरों पर रोब जमाने वाला व्यक्ति है, झूठी प्रशंसा करने वाला व्यक्ति है, झूठी सफाई देने वाला व्यक्ति है, पापों को टालने वाला भगत है, भगवान को वश करने का प्रयास करने वाला भगत है, स्वर्ग की कामना करने वाला भगत है, और प्रभु के सवालों से घायल होने वाला भगत है। और इसके साथ साथ पलायनवादी दृष्टिकोण भी उसके चरित्र में हमें दिखाई देता है। भगत पाखंडी है। आधी रात तक भगवान का भजन करने वाला भगत कई ऐसे पाप भगवान के नाम पर करता है कि जिससे वह बदनाम हुआ है और उस अपने साथ वह भगवान को भी बदनामी का हिस्सेदार बना लेता है। यहाँ पर उसका पाखंडी रूप स्पष्ट होता है। भगत पर ईश्वर की सेवा करते करते कई आरोप निश्चित किए गए हैं जो बिल्कुल सच है। बीमार रमानाथ मास्टर और सुरेंद्र नामक युवक, इन दोनों की मृत्यु का जिम्मेदार भगत माना जाता है और इसी कारण यह व्यक्ति भगत जो है आरोपों में घिरा हुआ व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। भगत रोब जमाने वाला व्यक्ति है। त्योहार के तथा उत्सव पर्वों के दौरान 24 घंटे लाउडस्पीकर से बिना किसी रुकावट अखंडित कीर्तन करने वाला भगत गली के लोगों से विरोध होते ही उल्टा उन पर ही रोब जमाता है और भक्तों की भीड़ जमा करके गली के लोगों को दबंगगिरी दिखाता है। यानी भगवान के नाम पर वह त्योहारों में पर्वों में बहुत ही बड़ी आवाज़ में लाउडस्पीकर लगाता है और विरोध करने पर उन पर रोब जमाता है। भगत झूठी प्रशंसा करने वाला व्यक्ति है। मृत्यु के पश्चात भी भगत कई अवगुणों का धनी बन जाता है। चौकीदार को उल्लू बनाने की कोशिश करता है। भगवान के सामने पेश होते ही भगवान की झूठी प्रशंसा करके वो अपने बुरे कर्मों को छिपाने का प्रयास करता है। यानी वह मृत्यु के पश्चात भगवान के द्वार पर जाने के बाद भी वहाँ के चौकीदार तथा भगवान की झूठी प्रशंसा करके अपने बुरे कर्मों को छुपाना चाहता है। झूठी सफाई देने वाला भगत भगवान के सामने अपने धार्मिक प्रवृत्ति का प्रदर्शन करता है। अपने कठिन मामले को सीधा करने का प्रयास करता है। इसके लिए वह ईश्वर के सामने विभिन्न प्रकार की झूठी सफाई रहता है। उसकी यह प्रवृत्ति देखकर साक्षात भगवान भी अचंभित हो जाते हैं। इस प्रकार
झूठी सफाई देने वाला भगत एक बहुत ही पाखंडी आदमी है। पापों को टालने वाला भगत। भगवान के दरबार में खुद को निर्दोष साबित करते हुए भगत कभी झूठ न बोलने, चोरी न करने, स्त्रियों पर बुरी नज़र न डालने के दावे करता है जो झूठे हैं। भगत भगवान को अपने पक्ष में करने पर तुला है, लेकिन इसमें वह असफल हो जाता है। भगवान को वश करने का भी वह प्रयास करता है। भगवान के सामने जाते ही भगत भगवान की स्तुतिपरक भजन गाने लगता है। उसे लगता है कि इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन वे तो परेशान हो जाते हैं। भगत के झूठे निवेदन से भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं। बुरे कर्म करने के बावजूद भी स्वर्ग की कामना करने वाला भगत, यह व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। कई पाप और बुरे कर्म करने के बावजूद भी भगत ईश्वर से नरक की अपेक्षा स्वर्ग भेजने की इच्छा रखता है। ईश्वर सर्वव्यापी सर्वज्ञानी होते हुए भी उनके सामने कई झूठे निवेदन करता है। चालाकी से अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहता है, अपितु इस चाल में कामयाब नहीं होता। घायल भगत। प्रभु भगत को उसके कर्मों को लेकर कई सवाल करते हैं, जिससे भगत को करारी चोट पहुंच जाती है। आज तक उसे इतने सवाल किसी ने भी नहीं पूछे थे। ईश्वर के सवालों से भगत घायल हो जाता है। अपने प्रति भगवान के अविश्वास को देखकर भगत निरुत्तर होता है। पलायनवादी भगत। भगवान के सवालों से आहत होकर भगत भगवान पर ही झूठ बोलने का आरोप करता है। ईश्वर उसके आरोपों का खंडन करते हुए कई प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, तो भगत अपने कुकर्मों पर पछतावा करने की अपेक्षा झूठ कथन करके पलायनवादी मानसिकता को अपनाता है। वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर नरक के दूत उसे पकड़ लेते हैं। आखिर उसे नरक की प्राप्ति हो जाती है। भगवान भगत की काली करतूतों को देखते हुए अत्यंत कठोरता के साथ उसे नरक भेजने का आदेश देते हैं, जिसे लोग बुरे कर्मों के बाद भी धर्मात्मा समझते थे। वो अब नरक की यातना को भुगत रहा था। उसके किए की बराबर सजा उसको मिल चुकी थी। इस प्रकार भगत के पाखंड की पोल प्रस्तुत व्यंग रचना के द्वारा खुल जाती है। हरिशंकर परसाई ने भगत के चरित्र के माध्यम से धार्मिक तथा सामाजिक भारतीय श्रद्धा के परिवेश का गलत लाभ उठाने वाले प्रवृत्तियों का पर्दाफाश किया है तथा ऐसी प्रवृत्तियों से सावधान रहने का अप्रत्यक्ष रूप से संदेश भी दिया है। इस प्रकार भगत की गद यह हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रस्तुत व्यंग रचना में भगत जैसे ईश्वर के नाम पर पाखंड करके समाज को भ्रम में डालने वाले व्यक्ति की निंदा की गई है। बुरे कर्म करने के बाद भी मृत्यु के पश्चात यह व्यक्ति स्वर्ग की कामना करता है। जिसने जीते जी कभी दूसरों को सुख प्राप्त नहीं होने दिया, वह मात्र अपनी मृत्यु के समय ईश्वर से अपना स्वार्थपरक उद्देश्य सफल करने की होड़ में लगा रहता है। भगवान की झूठी प्रशंसा करके उसे भी वश करने की चाह रखता है। भगवान के पाप पुण्य के हिसाब को झूठा साबित करने की कोशिश करता है। उसके लिए झूठी सफाई देता रहता है। सच का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं है। खुद को धर्मात्मा समझता है, किंतु जीवन भर अधर्म से भरे सारे कुकर्म ही करता रहता है। अंत में अपनी इन्हीं करतूतों के कारण नरक का धनी बन जाता है और वह नरक में कठोर सज़ा भुगतता है। धन्यवाद।